विमला देवी अपने पति और इकलौते बेटे के साथ दिल्ली शहर में रहती थी। विमला देवी को सजना संवरना और नए नए डिजाइन के कपड़े पहनने का बहुत शौक था, जिसके वजह से विमला देवी के पति श्याम बाबू विमला पर गुस्सा होते थे। विमला के इकलौते बेटे की शादी होने वाली थी, इसीलिए विमला अपने बेटे की शादी में जो पहनने वाली थी वो सारी शॉपिंग करने लगी और सभी साड़ियाँ के मैचिंग का ब्लाउज भी सिलवा ली थी। ये सब देखकर विमला का पति श्याम बाबू विमला से बोलते हैं, विमला, तुम्हारे बेटे की शादी है और तुमने अपने बहू के लिए अभी तक कोई साड़ी नहीं खरीदी हो, सिर्फ खुद की तैयारी में लगी हुई हो। अभी तक तुम्हारा शॉपिंग ख़त्म नहीं हुआ है क्या? अब बस भी करो, तुम अपने उम्र का भी तो थोड़ा लिहाज करो। इतना सुनते ही विमला अपने पति पर गुस्से से बोलती है, आपको तो फटे पुराने कपड़े पहनने हैं तो पहनिए, मैं नहीं पहनने वाली। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है मेरा शॉपिंग करना तो मेरी सारी साड़ियाँ नौकरानी को जाकर दे दीजिए और मेरे लिए उस नौकरानी की साड़ियाँ लेते आइए। मैं वही पहनूंगी अपने बेटे की शादी में, तभी आपको शांति मिलेगी। तभी श्याम बाबू विमला से गुस्से में कहते हैं, ठीक है, तुम्हें जो करना है करो मैं अब कुछ भी नहीं बोलूँगा। कुछ भी तुम्हें समझाता हूँ तो उल्टा गुस्सा होती है मुझ पे। मुझे क्या करना है? तुम अपनी बहू को कुछ भी खरीद कर मत दो, मुझे क्या लेना देना। तुम्हें सारे पड़ोसी ताना मारेंगे, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। इतना बोलते ही श्याम बाबू अपने कमरे में चले जाते हैं। समय बीतता गया। राहुल की शादी प्रिया नाम की लड़की से हो जाती है। प्रिया देखने में बहुत ही सुंदर थी। राहुल भी प्रिया को देखकर बहुत खुश था। प्रिया को देखकर ससुराल में सभी परिवार और मोहल्ले वाले एक ही बात बोल रहे थे, प्रिया तुम बहुत सुंदर हो। प्रिया के सास से मोहल्ले की औरतें बोलती है, अरे ओ विमला, तुम्हारी बहू तो बहुत ही सुंदर है। लेकिन प्रिया की सास को इस तरह से प्रिया की तारीफ सुनकर मन ही मन कहती है, सभी मोहल्ले की औरतें प्रिया की ही तारीफ कर रही हैं, कोई मेरी तरफ अच्छे से देखा भी नहीं। मैं अपने बेटे की शादी के लिए इतने महंगे साड़ियाँ और ज्वेलरी पहनी हूँ, फिर भी कोई मेरी तरफ नहीं देख रहा है। अपने मन में विमला देवी बड़बड़ाती रहती है और कहती है, प्रिया, आज तुम्हें जितनी अपनी तारीफ लूटनी है तुम लूट लो। कल तो मैं रिसेप्शन में मैं ऐसा तैयार होंगी कि सबकी नज़र मेरी तरफ ही होगी। फिर क्या था, विमला देवी अपने काम में जुट गई और सबसे पहले प्रिया के कमरे में जाकर प्रिया से कहती है, प्रिया बहू, तुम रिसेप्शन में क्या पहनने वाली हो, ज़रा दिखाना तो मुझे। ऐसा ना हो कि जैसा तैसा कपड़ा पहन लेना तो मेरी बुराइयां होगी मोहल्ले में। प्रिया अपने रिसेप्शन में जो पहनने वाली थी वो अपनी सास को दिखा देती है और उसकी बात भी मान जाती। प्रिया रिसेप्शन में जो साड़ी, सैंडल, ज्वेलरी, सारी चीज़ें जो पहनने वाली थी, सारी चीज़ें वो अपनी सास को लाकर दिखा देती है। तभी विमला देवी कहती हैं प्रिया से, प्रिया बहू, एक गिलास पानी लाना। प्रिया पानी लाने के लिए किचन में जैसे ही जाती है तो विमला प्रिया की सारी चीज़ें की फ़ोटो अपने फ़ोन में ले लेती है और थोड़ी देर में मार्केट के लिए निकल जाती है। सबसे पहले विमला कपड़े की दुकान पर जाती है और फ़ोन वाला फ़ोटो उस दुकानदार को दिखाती है और कहती है, मुझे ये कपड़े देना। तो दुकानदार वाला कहता है, अरे माँ जी, ये कपड़े आपके लायक का नहीं है, आपके लायक का कपड़ा मैं दिखाता हूँ। तभी विमला देवी उस दुकानदार पर गुस्से से बोलती है, तुम्हें कपड़े बेचना है या नसीहत देना है? तुम मुझे कपड़े निकाल कर दो, सेम टू सेम इसी तरह का। दुकानदार वाला विमला देवी का गुस्सा देखकर चुप हो जाता है और वो मोबाइल के फ़ोटो के तरह ही कपड़े निकाल कर दे देता है। कपड़े लेकर विमला देवी अब सैंडल वाली दुकान के पास जाती है और कहती है, मोबाइल का फ़ोटो दिखाते हुए, ऐसे ही मुझे सैंडल निकाल कर देना। दुकानदार वाला विमला से पूछता है, किसके नाप के सैंडल दूँ? तो विमला कहती है, तुम्हें सामने इतनी बड़ी औरत खड़ी नहीं दिख रही है क्या? तो आश्चर्य से दुकानदार वाला बोलता, आपको ये सैंडल चाहिए?
तो फिर विमला देवी बोलती है, तो कोई दिक्कत है क्या तुम्हें सैंडल देने में? दूसरे जगह चली जाऊँ क्या? अगर तुम्हें देना है तो जल्दी से सैंडल निकाल कर दो, नहीं तो मैं दूसरी दुकान पर चली जाती हूँ। तो दुकानदार वाला सेम टू सेम सैंडल निकाल कर दे देता है। अब विमला देवी सारा सामान अपनी बहू के जैसे ही खरीद लेती है और घर आ जाती है। तो प्रिया गाड़ी लेकर पार्लर चली गई थी। तो विमला देवी कहती है, अच्छा हुआ मैं प्रिया के साथ पार्लर नहीं गई, नहीं तो सभी घर वाले मेरे पर ही गुस्सा होने लगते। विमला देवी फिर से बोलती है, मैं घर पर खुद से ही फेशियल कर लेती हूँ। रिसेप्शन का दिन भी आ गया था, सभी मेहमान आ गए थे, पड़ोसी भी आ गए थे, राहुल भी तैयार होकर स्टेज पर आ गया था। राहुल की बुआ प्रिया को लेकर स्टेज पर आ जाती है। बस अब विमला देवी ही आना बाकी थी। बहुत देर हो गई थी, सभी इंतज़ार कर रहे थे। श्याम बाबू दरवाज़ा खटखटाने के लिए अपने कमरे की तरफ जाते हैं। श्याम बाबू दरवाज़ा खुलवाते हैं। विमला दरवाज़ा खोलो, सभी मेहमान आ गए हैं, दुल्हन भी आ गई है स्टेज पे, बस तुम ही नहीं आई हो, सभी तेरा इंतज़ार कर रहे हैं, अब कितना तैयार होगी तुम? तो विमला कमरे के अंदर से बोलती है, आप जाइए, मैं अभी आ रही हूँ। और श्याम बाबू वहाँ से स्टेज पर आ जाते हैं। तभी थोड़ी देर में विमला भी आ जाती है। विमला को देखकर सभी हैरान थे, सभी विमला को ही देख रहे थे। खास करके प्रिया विमला को एकटक देख रही थी और वह राहुल से बोलती है, राहुल, इसलिए तुम्हारी माँ मुझसे पूछने आई थी कि मैं क्या पहनने वाली हूँ रिसेप्शन में। तो राहुल बोलता है, माँ ऐसे ही है, उसे सिर्फ अपनी परी रहती है। दरअसल विमला प्रिया के जैसे लहंगा और हाई सैंडल, हाई हील वाले और ज्वेलरी, सारी चीज़ें प्रिया के जैसे ही पहनी हुई थी, जिसे देखकर सभी मेहमान विमला पर हंस रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। थोड़े देर सारे मेहमान चले जाते हैं। विमला अपना मजाक इस तरह से उड़ता देखकर उसे बहुत बुरा लगता है और वह अपने कमरे में जाने लगती है। तभी हाई हील सैंडल रहने की वजह से विमला के पैरों में मोच आ जाता है और वह वहीं गिर जाती है। श्याम बाबू तुरंत डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर विमला को आराम करने के लिए बोलता है। श्याम बाबू विमला को समझाते हैं और कहते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें रोकता था, जिद करने का नतीजा देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ है, और तुम्हें अपनी बहू की नकल करने की क्या ज़रूरत थी? थोड़ी अपनी उम्र को भी देखती, तभी तुम ये लहंगा हाई हील सैंडल पहनती। तुम अपनी बहू के जैसे ही सारी चीज़ें क्यों पहन ली? उसे कितना बुरा लगा होगा। विमला को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपने साधारण सी सूती साड़ी पहन लेती है और अपनी बहू से माफ़ी मांगती है। दोस्तों, आज की कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।